हेलो स्टूडेंट, जो हमने पहले वीडियो में देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी पार्टीशन की। हमें मेमोरी का पार्टीशन क्यों करना पड़ता है और उसमें अलग अलग टाइप के जो पार्टीशन है वो क्या है और वो कैसे यूज होते हैं, मीन्स एक्सेस होते हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो पहला हम बात करेंगे कि चलो मेमोरी पार्टीशन है क्या। मेमोरी पार्टीशन इज द सिस्टम बाय which the memory of computer system is divided into section for use by the resident program। मीन्स जो मेमोरी है उसको अलग अलग पार्टीशन किया जाता है क्योंकि जो अलग अलग प्रोग्राम है वो यूज हो सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सपोज वी आर इंस्टॉलिंग द मैनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर। जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उसको एक्सेस मीन्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेमोरी होती है एक पार्टीशन बनाता है, मीन्स एक पर्टिकुलर साइज देता है कि आप ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ इसमें होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे इजीली एग्जीक्यूट हो सके। जैसे आपको पता है कि कुछ सॉफ्टवेयर होता है 2 GB या 3 GB, तो वो इंस्टॉलेशन है वो सिस्टम ड्राइव में जाते हैं, सी ड्राइव, तो वो मेमोरी जो है वो मैनेज करता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी DLL फाइल सिस्टम 32 में से भी एक्सेस होती है या यूजर में से भी एक्सेस होती है, और कई बार वो जो आपका डेटा स्टोर होता है माई डॉक्यूमेंट में भी स्टोर होता है। तो ऐसे अलग अलग जो पार्टीशन क्रिएट करे जाते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। दिस मेमोरी डिवीजन नोन एज अ पार्टीशन। देयर आर डिफरेंट वे टू मेमोरी कैन बी पार्टीशन, फिक्स, वेरिएबल एंड डायनेमिक। तो उनको 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टीशन। फर्स्ट है हमारा फिक्स पार्टीशन। सपोज के हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक लिया हुआ है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 12 है हमारा। लेकिन यहाँ पे फिक्स पार्टीशन में क्या किया जाता है कि कोई भी एक ब्लॉक है उसको उसकी साइज दे जाती है कि सपोज यहाँ पे 1, तो उसमें उतना ही डेटा वहां पे स्टोर किया जाता है कि उसमें ओवरलैप भी नहीं होता कि मूवेबल भी नहीं होता है, राइट। तो वो स्टेटिक होता है पूरा। तो यहाँ पे 1 ब्लॉक आ गया तो वहां पे ही आप डेटा डाल सकते हो। अ प्रोसेस में बी लोडेड इनटू पार्टीशन इक्वल और ग्रेटर साइज इज लिमिटेड टू एलोकेट पार्टीशन। मींस उसका पार्टीशन कैसे किया जाता है, जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है उतना उसका पार्टीशन हो जाता है। देन सेकंड वेरिएबल। वेरिएबल का आपको पता है कि अगर उसमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आप कुछ एक्सेस करते हो तो उसकी बैकग्राउंड लॉग फाइल जनरेट होती है तो वो उसकी साइज बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हम फिक्स पार्टीशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि सपोज वी हैव क्रिएट 1 GB पार्टीशन, राइट, फॉर द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइल क्रिएट होती है एंड इट इज एक्सेस टू 2 GB और मोर देन 2 GB। तो वहां पे क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि यहाँ पे एलोकेट तो पहले फिक्स पार्टीशन 1 GB का ही दिया है, तो ये 2 GB कहां से वो डालेंगे, राइट। ये एक प्रॉब्लम है हमारा। 1 सेकंड। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज है हमारी कि वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या होता है कि सपोज 1 GB आपने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है, लेकिन वो वेरिएबल है कि इट वुड बी एक्सटेंड अप टू 5 GB और 6 GB या 10 GB। तो दिस इज थिंग इज अ वेरिएबल पार्टीशन। अगर आपको पता है कि आपका ये ब्लॉक छोटा है तो आपने एक छोटे ब्लॉक में डाल दिया, लेकिन ये बड़ा है, 2 नंबर में साइज ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वेरिएबल साइज जैसे रिक्वायरमेंट होती है कोई भी मेमोरी की उसको वहां पे एडजस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वेरिएबल पार्टीशनिंग इज देयर फॉर द सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग मेमोरी इनटू नॉन ओवरलैपिंग बट वेरिएबल साइज। ओवरलैप नहीं होगी लेकिन वेरिएबल साइज होगी, उसमें ओवरलैप आप नहीं कर सकते। द थर्ड इज द डायनेमिक पार्टीशन। डायनेमिक पार्टीशन में क्या होता है, कोई फिक्स या वेरिएबल नहीं होता, डायनेमिक जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप वहां पे पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। सपोज के वी हैव 8 MB मेमोरी स्पेस, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन ये जो सारी स्पेस होती है वो ओपन कर देते हैं फॉर पार्टीशनिंग के लिए। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो अपना यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है पर्टिकुलर पार्टीशन में। ये था हमारा बेसिक मेमोरी पार्टीशन, जिसमें 3 टाइप है, फिक्स है, सेकंड इज द वेरिएबल एंड थर्ड वन इज द डायनेमिक पार्टीशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।